सोचिए, एक ऐसा बाबा जिसके पास लाखों भक्त थे, लोग उसे भगवान का अवतार मानते थे और उसका लक्ष्य था लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाना। लेकिन अचानक उसी बाबा के आश्रम से 5 लाशें निकलती हैं। पुलिस, कोर्ट और सरकार उसके पीछे पड़ जाते हैं। भक्ति और अपराध की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि लोग सवाल करने लगते हैं, क्या ये संत था या कातिल? लाखों पुलिस बल, खून खराबा और कोर्ट कचहरी से गुजरकर आज वही बाबा लड़ रहा है इस सवाल से कि वो गुनहगार है या निर्दोष। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब 10 साल बाद हाई कोर्ट ने उसका लाइफ सज़ा सस्पेंड कर दी। आखिर सच क्या है, यही कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हरियाणा का एक साधारण किसान परिवार का लड़का रामपाल दास। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बचपन से ही धर्म और अध्यात्म में ऐसी दिलचस्पी थी कि लोग उसे गांव का अलग ही इंसान मानने लगे। 90 के दशक में उसने एक नया रास्ता चुना, ऐसा रास्ता जहां वो खुद को संत साबित करना चाहता था। पहले उसने रोहतक के करौथा गांव में आश्रम बनाया और फिर धीरे धीरे हिसार का विशाल सतलोक आश्रम खड़ा कर दिया। कहा जाता है उसके प्रवचनों में एक अजीब सी ताकत थी। लोग मानने लगे कि यही आदमी उन्हें मोक्ष दिला सकता है। धीरे धीरे हजारों लोग उसकी शरण में आ गए, लेकिन जैसे जैसे उसके भक्तों की भीड़ बढ़ती गई, वैसे वैसे बढ़ने लगी उसकी दुश्मनियाँ। और यही दुश्मनियाँ आगे चलकर खून खराबे में बदल गई। साल था 2006, जहाँ करौथा आश्रम रोहतक का साल था 2006, जगह करौथा आश्रम रोहतक, जहाँ एक तरफ रामपाल के अनुयायी उसे संत मानकर जयकारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आर्य समाज के लोग उसे धर्म का गद्दार समझकर विरोध कर रहे थे। ये विरोध धीरे धीरे बहस से हिंसा में बदल गया। लाठी, डंडे, पत्थर और फिर गोलियां। आश्रम की पवित्र दीवारों के भीतर उस दिन खून बहा। इस टकराव में एक शख्स की मौत हो गई और अचानक जो बाबा लोगों की नज़र में भगवान था, वो पुलिस की नज़र में कातिल बन गया। रामपाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। करीब 22 महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद वो बेल पर बाहर आ गया। लेकिन इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम अब हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था, एक खतरनाक बाबा के तौर पर। साल था 2014। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल को कई बार अदालत में पेश होने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन हर बार वही कहानी। बाबा अपने अनुयायियों की आड़ में गायब हो जाता और कानून को चुनौती देता। आखिरकार नवंबर 2014 में सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया, हिसार का सतलोक आश्रम चारों तरफ से घेर लिया गया। सोचिए, सिर्फ एक बाबा को पकड़ने के लिए। उसको पकड़ने के लिए तैनात किए गए 5000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी। लगातार 10 दिन तक ऑपरेशन चला और खर्च हुए पूरे 26 करोड़ रुपए। जब पुलिस ने अंदर घुसना शुरू किया तो नज़ारा कुछ किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। आश्रम के भीतर मिली लौह की जंजीरें, डंडे, हथियार और हज़ारों भक्तों की भीड़ जो अपने बाबा की ढाल बनकर खड़ी थी। लेकिन इस भीड़ और अफरा तफरी के बीच जो सामने आया, उसने पूरे देश को हिला दिया। 5 लाशें, 4 औरतें और एक मासूम 18 महीने की बच्ची की। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, ये मौतें किसकी वजह से हुई? क्या बाबा ने ही अपने भक्त को बंधक बनाकर अंदर मौत के हवाले कर दिया था, या फिर पुलिस की आंसू गैस और लाठीचार्ज की वजह से उनका दम घुट गया था? ये रहस्य आज भी लोगों के दिमाग में गूंजता है। क्या रामपाल एक संत था या एक खून का सौदागर?
सतलोक आश्रम कांड के बाद रामपाल और उसके सबसे करीबी अनुयायियों पर दर्ज हुए भारी भरकम मुकदमे चार्जशीट में लिखे गए आरोप किसी माफिया डॉन से कम नहीं थे। हत्या की साजिश, गैर कानूनी हथियार, अपहरण और यहाँ तक कि देशद्रोह तक का। अदालत में सालों तक सुनवाई चली। 2017 में कुछ छोटे केसों में गवाह और सबूत न मिलने के कारण रामपाल को बरी कर दिया गया। उस पल उसके भक्तों में राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि बाबा फिर से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन असली झटका तो 2018 में लगा, जब हिसार की जेल के अंदर बनी स्पेशल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने रामपाल को 2 अलग अलग हत्या मामलों में दोषी करार दिया और फिर सज़ा का ऐलान हुआ, उम्र कैद की सज़ा। उस पल से लोगों की नज़रों में रामपाल अब कोई संत नहीं रहा। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक गुनहगार बाबा बन चुका था। करीब 10 साल जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद सितंबर 2025 में कहानी ने एक नया और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल की लाइफ सज़ा को सस्पेंड कर दिया। फैसले में कोर्ट ने साफ कहा, यह भी मुमकिन है कि जिनकी मौत हुई वो रामपाल की वजह से नहीं बल्कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल हुए टीयर गैस और दम घुटने की वजह से हुई। यानी एक पल में ही तस्वीर पलट गई। जिस बाबा को लोग कातिल मान चुके थे, उसी पर अब शक की सुई पुलिस और सिस्टम की ओर घूमने लगी। लेकिन साथ ही कोर्ट ने एक सख्त चेतावनी भी दी। अगर रामपाल जेल से बाहर आकर फिर भी भीड़ इकट्ठा करने लगा या समाज की शांति को बिगाड़ने की कोशिश की तो उसकी बेल तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। क्या रामपाल सच में गुनहगार था या फिर ये पूरा खेल पुलिस, राजनीति और सत्ता के गलियारों में लिखा गया एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये केस भारत के इतिहास में एक ऐसे काले अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है जहां आस्था और अपराध की लकीर इतनी धुंधली पड़ गई कि आज तक कोई साफ नहीं कर पाया कि भगवान का चोला पहनने वाला यह आदमी सच में संत था या फिर एक नकाबपोश अपराधी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपके हिसाब से रामपाल बाबा भक्तों का उद्धारक था या फिर 21वीं सदी का सबसे खतरनाक बाबा? हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए। और ऐसे ही रहस्यमयी और सनसनीखेज केसों की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।